हेलो गाइस, सभी को राम राम, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं प्यारे भाई बहन? कमेंट द्वारा बताइएगा। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे आप लोग भी। और कुछ खुलासे के साथ कुछ टॉपिक पे बात करने वाली हूँ मेरे वीडियो माध्यम से। आप लोग एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, देखिएगा ज़रूर, क्योंकि मैंने बहुत चीज़ छुपा रखी थी। मैं सोची वक्त वक्त आने पर मैं वो बातें लफ्ज़ खोलूँगी। इसीलिए लोग कहने वाले तो कहेंगे हर तरीके से, जैसे गोरखपुरिया भाभी जी है, महादेव भैया जी हैं, जैसे अपनी बच्चियों को जैसे शादी के रिश्ता की बात करके अगर वीडियो बना के डाल दिए, पति पत्नी में झगड़ा हो गई तो वो बना के डाल दिए, तो उनको लोग गलत नज़रिए से गलत सोचते हैं। अरे कोई बात नहीं, किसी के कंटेंट पे थोड़ी वीडियो बना रही हैं, तो उसी तरह से मुझे भी समझा जाए, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, आज कोई रो रहा है, कोई तकलीफ़ में है, तो मेरे आईडी के साथ तुमने भी छेड़खानी किया था, याद है? नहीं याद होगा तो नहीं करना चाहिए। हम सच्चे थे, दिल के साफ थे, सिर्फ गोरखपुरिया भाभी की समर्थन में कमेंट किया, वो भी एक औरत होके औरत के पास कमेंट किया। इतना गलत भी नहीं कमेंट किया। जिंदाबाद के नारे लगाने से कोई महिला तुम लोग के पक्ष में आ गई। इतनी गंदी गाली दिया मेरे को, एक नहीं गाली दिया, बहुत सारे गाली दिया। मेरे बच्चों को, परिवार को, 7 महीना का प्रेग्नेंट थी, पेट में मासूम बच्चे को गाली दिया। तो तुम लोग बहुत सच्चाइयाँ छाप रहे हो, बुलुक्का गिरा करके बहुत सच्चाइया के साथ लड़ रहे हो तुम लोग। गोरखपुरिया भाभी के समर्थन मैंने कमेंट जिंदाबाद नारा लगाने से मैं इतना बड़ी अपराधी बन गई थी। इधर भगवान का फोटो लगा है, मानते हो ना भगवान को? इन्हीं के सामने बोल रही हूँ मैं। कभी भी आज तक मैं सच्चाइयाँ बोलते आई हूँ। सच तो सबको अच्छी नहीं लगती है, लेकिन सच का ही जीत होती है। आज जो दूसरे के साथ छेड़खानी करता है तुरंत नहीं होता। ये लोग कहावत तो सुने होंगे तुम लोग भी, भगवान के घर में देर होता है अंधेर नहीं होता है। वही हो गया और वही होता है। मैं तो तीसरी आईडी बना के आई जब मेरा 2 बार आईडी चला गया था। मुझे नहीं तकलीफ़ हुई थी, मुझे भी तकलीफ़ हुई थी। क्यों? इंसाफ मांग रही थी। उस समय मैं वीडियो भी शूट नहीं कर रही थी, मेरे मासूम बच्चे को गाली दे रही थी। तुम लोग उसी से हाथ मिला करके आह वाह 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 नारा लगा रहे थे। और मेरी आईडी के साथ रिपोर्ट मारा गया था। क्या क्या किया गया था हमें पता नहीं है क्या? सारा चीज़ पता है, हम खोलते नहीं है पोल पोल। वक्त आने पे धीरे धीरे खोलूँगी। इतनी बड़ी कहाँ से गलती कर दी मैडम तुम लोगों ने? बोल रही हूँ, बताना थोड़ा। तुम लोगों से बोल रही हूँ। इसीलिए किसी का भी पेट पे लात कभी भी सोच समझ के मारना। और ये भरी बात गोरखपुरिया भाभी बोल चुकी हैं पहले भी। जो हमें गाली देगा हम उसे गाली का जवाब गाली से नहीं देंगे, स्ट्राइक देंगे। तो इसमें उन्होंने कहाँ गलती कर दिया? कुछ भी होती है, कुछ भी होता है। गोरखपुरिया के नाम, गोरखपुरिया भाभी का टाइटल, गोरखपुरिया का हर चीज़। एक बात याद रखो आप लोग भी, जिस समय गोरखपुरिया भाभी वो गरीबी दिन देखी हुई थी, उस समय गोरखपुरिया भाभी अपना खुद का ही वही तो आगे निकली थी। एक और औरत महिला होकर के ब्लॉग बनाई थी, लिट्टी चोखा चटनी रोटी जो भी बना करके डालती थी, देवर पहुना बोलती थी। वो दिन तुम लोग भूल गए क्या? हम राजस्थान से फॉलो कर रहे हैं, उनकी वीडियो देखते आ रहे हैं, भूल गए तुम लोग? आज वही पूरा यूपी का नाम चल रहा है उन्हीं के नाम से। अब मेरे राजस्थान में भी फैलेगा वो, ये बातें उन्हीं के नाम से फैलेगा। वो गोरखपुरिया भाभी तो मैं राजस्थानी भाभी बन के दिखाऊंगी, क्योंकि हमको गंदी नालियों में तरीके से नहीं काम करना है। क्योंकि मैंने उस औरत से इंसाफ मांग रही थी। मेरी गलती कहाँ थी, मुझे गलती का बता दे। मेरे को शॉर्ट वीडियो बना के माफ़ी मांग ले, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। कमेंट किया हूँ सोशल मीडिया पर, तेरा भी है मेरा भी है। सोशल मीडिया पब्लिक का, सभी का होता है। कोई किसी के समर्थन में कमेंट कर सकता है। लोगों तो गंदी गालियाँ देते हैं, हमने तो गंदी गाली नहीं दिया। अक्कड़ चली गई, आईडी 2-2 बार उसका भी चली गई, लेकिन गंदी गाली अभी भी दे रही है। उसी अंदाज में बैठी है, कहती थी मैं अध्यक्ष हूँ, मैं इंसाफ दिला रही हूँ लोगों को। मेरे को फ़ोन करना तो मेरे को माता रानी मेरे ऊपर साथ साथ आती है, विंध्यवासिनी माता रानी आती है, सारे माता रानी उसके बिल में घुस गए। माता रानी का भी, भगवान का भी अपमान कर रही थी वो औरत, आप लोग जानते होंगे अच्छी तरह से। और उस औरत के साथ तुम लोग हाथ मिला बैठे थे। कहाँ पे इंसाफ दिला रही थी? सिर्फ कमरे के अंदर। ना कोई सदस्य दिखा, ना कोई उसका पुलिस इंस्पेक्टर दिखा, ना उसका कोई परिवार दिखा। कोई दिखा?
और रहेगी बात सारी औरतों को जो बॉडी का नक्शा बता रही थी, बच्चों को मरने को बद्दुआ दे रही थी, गंदी गंदी गाली दफन में कफन में लपेट रही थी, वो दिन तुम लोग भूल गए थे क्या? अरे वो कालीन नागन है, वो खुद पैर से विकलांग है, जिसके में भगवान ने हजारों छेद दे रखे हैं, उसकी कर्मों का सजा खुद दे रखे हैं। और वो औरतों को तार तार कर रही थी, मेरे घर बार को, सब मेरे परिवार को, सब चीज़ का क्या कह रही है? राजस्थानिया जूठा बर्तन मांजती है, राजस्थानिया के सब कोई खा लेते हैं, खाना तो खाती है। ये सौभाग्य है, गर्व उन्हीं के घर में होता है जो सास ससुर की अंदर हिम्मत होता है बहू रखने का और बहू को सास ससुर के साथ रहने का। दोनों तरफ से फर्ज निभाए जाती है, एक तरफ से नहीं, क्योंकि बहू मासूम होती है, बच्चियाँ होती है, अपने मायके से आती हैं, कोई इतना बूढ़ी जवान नहीं हो जाती है, मासूम ही रह के आती है। सबसे पहले गर्व बनती है सास ससुर पे, हिम्मत रखना चाहिए उनकी बातों को, हर चीज़ की भूल भटक के जैसे अपने बेटी को माफ़ करते हैं वैसे बहू को माफ़ करते हैं, तभी वो बहू उस घर में रह पाती है। वैसे मैं रह रही हूँ, ठीक है ना। तू मेरे घर पे भी दाग लगाई थी, हर चीज़ पे पहले कहती थी राजस्थानिया का पति दूसरा शादी कर लिया है, सारे औरतों को गंदी गंदी गाली दे रखी थी। क्या तुम लोगों से पूछ रही हो? तुम उसका साथ दे रहे थे, पूछे थे तेरे में कितना छेद है, कौन सा अध्यक्ष बन रही थी, कहाँ पे शपथ ग्रहण हो रही थी, कौन सा तू राजनीति में रही थी, पैर से खुद की विकलांग बैठी है, चल नहीं पा रही है, इतनी छेद बता रही थी, हर महिलाओं को गाली दे रही थी। कभी तुम लोगों ने सवाल उठाया उस पर? गोरखपुरिया भाभी के मैंने पूरी उनकी गरीबी से लेकर अभी तक, अभी भी क्या है, कौन सी अमीर है, लेकिन उसी फैशन उसी अंदाज में है गोरखपुरिया भाभी। जिस तरह हर घरेलू महिला है, अमीरी गरीबी की बात नहीं हो रही है, जिस तरह से हर महिला रहती है, खेतों में काम करना, खाना बनाना, खाना, परिवार बच्चों के साथ रहना, उसी तरह से अंदाज में रह रही है। उनको तो नहीं अकड़ है, तुम लोग को बहुत ज़्यादा ही अकड़ हो गई थी। खुद साथ रह करके छल कपट करते हो और ऊपर से नाम गोरखपुरिया भाभी का देते हो। सबसे पहले कोई चीज़ बोलने से पहले प्रूफ के साथ बोला करो, हर चीज़ प्रूफ डाला करो, ऐसे नहीं किसी का इल्ज़ाम लगाया जाता है। मैं तो जो भी की छुआई हूँ उसका सारा चीज़ का प्रूफ भी दूँगी, हर चीज़ का प्रूफ बताती थी। जो भी हमारे 4-5 बहनें हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जब भी भाई चाहे बहनें जुड़े हुए थे, हर चीज़ बताती थी कि आज पिलिया के साथ ये हो गया, आज पिलिया के साथ ये होने वाला है, हर चीज़ की। क्या हम झूठ बोलेंगे तो ये पता नहीं लग रही, अंदाज़ा नहीं लगेगा उस पर क्या राजस्थानी झूठ बोल रही थी? आज वही महादेव भैया जो भी अपने लफ्ज़ से बोल रहे हैं बिल्कुल राइट, सच बोल रहे हैं, क्योंकि हर लोगों का मदद वो लोग करते हैं और करते आ भी रहे हैं। इसीलिए दूसरा बड़े बड़े ब्लॉगर हैं, बड़े बड़े चैनल वाले हैं, कभी किसी का इस तरह से सपोर्ट नहीं करता है जो अपना काम धाम छोड़ के इंटरव्यू देना, अपना काम धाम छोड़ करके उनके साथ बैठ के 4 बातें करना। उसी वेशभूषा में रहती हैं गोरखपुरिया भाभी, अपना रोटी रोजी भूल जाती हैं, लेकिन दूसरे को पहले बताती हैं, सिखाती हैं, मोबाइल कैसे पकड़ना, कैसे क्या होता है, हर चीज़ की समाधान करती हैं। वो लोग तुम लोग को दिखाई नहीं देती है, खाली उनकी जलने, वो फट के जलते उन लोग को दे करके कहते हो बच्चियों को शादी कराती हैं, कभी तो पति से झगड़ा होती है। हाँ, अपना परिवार मानती है। सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग हैं जो उनके सपोर्ट में हैं, उनको अपना परिवार मानते हैं, जैसे हम भी मानते हैं। गोरखपुरिया भाभी को तो शेयर करती हैं तभी तो लोग पता चलेगा, हर जगह नंबरें ज़रूरी होती है क्या? तो इसमें बुराई कहाँ हो गई? गोरखपुरिया भाभी की 15 साल की बच्ची को बोला जा रहा है कि शादी कभी करा रही थी। 15 साल की बच्ची की नाबालिग, अरे नाबालिग गांव देहात में जाकर देखो, बहुत साल पहले जाकर देखो, 12 साल में शादी हो जाती थी, 13 साल में शादी हो जाती थी। तब तुम लोग कहाँ गए थे? तुम लोगों को खुद ही हो गई होगी छोटे पे शादी, लोग शादी नहीं करते हैं। बहुत लोग का घर में देखी हूँ मैंने, घराना में देखी हूँ, हम भी समाज में रह रहे हैं, छोटे उम्र में शादी हो जाती है। पहले तो रीति रिवाज अलग ही था, पहले हो जाती थी, अब ज़माना ख़राब चल रही है। अब तो कुछ समझने वाला समझते हैं तो 18 साल के बाद होती है, नहीं तो छोटे पे हो जाती है। तुम लोग बड़ा नाबालिग और बालिग देखने आ रहे हो,
तो ढोंगी बना दिया। आपने बात बेटी का चर्चा कर लिया, शादी की तो ढोंगी बना दिया उसने। तुम लोग को बहुत ज़्यादा मिर्ची ही लग रही है। अब खुद का कंटेंट तो है नहीं, वो तो अपने परिवार के कंटेंट पे वीडियो बना रही है। पति के साथ हो गया झगड़ा तो बना के डाल दिए रही, उसमें बुराई कहाँ है? आ रहे हो बड़े बड़े तुम लोग बातें करने। एक दिन देखना राजस्थान में नाम कर दूंगी मैं भी, उन्हीं गोरखपुरिया भाभी के नाम लेके। हमें भी अंदाज़ा लगा रही थी राजस्थानिया में ये है, फलाने 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 औरतों में ये है, मुँह का नक्शा ये है, फलाने नक्शा ये है, कोई अकेली रहती है उसकी गली ऐसी है, पतली गली। हमारे घर पतली गली दिखाई दे रहा है आप लोग को गाइस? ये पतली गली दिखाई दे रहा है? ये घर पतली गली होती है? बोलने से पहले ने अपना जुबान पे ताला लगा लिया कर। और जो लोग भी उसके सपोर्ट में अगर एक दो टुटपुजिया खड़े थे ना, तो तुम लोग भी समझ जाना उसी खानदान से तुम भी बैठे हो। जैसे खुद का तो आगे पीछे कोई परिवार का हिस्सा कोई लोग नहीं है। खुद की पैर का विकलांग चलती थी अध्यक्ष बनने, अब चलती थी मंच बनाने कमरे के अंदर। एचओ प्रशासन से रोज़ बात करती थी 11 बजे रात को, बताती थी ना, आप लोग सुने होंगे, वीडियो सारा पड़ी है, कभी कभी क्लिप डालते रहूँगी मैं। वो औरत के सपोर्ट में खड़े होकर के हमारे आईडी के साथ छिड़काने किया गया, हमें गाली दिया गया। लेकिन तुम 2 ही 3 थे, हमारे साथ पूरी हमारे यूपी के लोग कितने सोशल मीडिया पर हमारे समर्थन में खड़े थे, कितने उसके पति का, उसका, उसकी बेटी का थंबनेल लगा लगा के, टाइटल लगा लगा के हमारे सपोर्ट में खड़े होकर के वीडियो बनाए। आप ही लोग देखिए कौन सच्चा है कौन गलत है, आप ही लोग बताइए। राजस्थानिया को कहती थी पेट में बच्चा नहीं है, कपड़ा ठूस के रहती है। मैं कहती हूँ मेरा कपड़ा ठूसा हुआ रहता, कोई ऐसे कोई क्या चालबाजी करता है क्या? कपड़ा ठूस करके प्रेग्नेंट होगा? हाँ, कितना कितना नहीं मुझे गंदी गाली दिया गया, मैं तो वो गाली का रिटर्न नहीं करूँगी, लेकिन हाँ याद है सारा चीज़। इसीलिए किसी की आईडी के साथ छेड़खानी करते हो तो तुम लोग के ऊपर जब आता है तो उसी के लिए सहन शक्ति रखो आप लोग भी। इसीलिए किसी के बातों पे आकर के मत करो ऐसा। मुझे पता है कि हमारी बात को बुरा लगेगी, लेकिन अच्छी नज़र से देखोगे ना तो नहीं बुरा लगेगा। मैंने तुम लोग को क्या बिगाड़ा था? इंसाफ ही मांग रही थी, ए लंगड़ी ये पी लिया, मुझे तो पता ही नहीं था वो पैर से विकलांग है। वो तो गलती से उसकी वीडियो एक मिल गई थी, जिस औरतों को हज़ारों छेद बनाने चली थी, अपनी जाति छुपा ली थी। जात उसकी दूसरी थी, जात छुपा करके टाइटल लगा लिए थी। जब आईडी के नाम अपना चेंज करके गलत बता करके हर चीज़ कहती थी, 3 जगह मेरा फ्लैट है, मकान है, अब कह रही है छत लग रही है। फिर कहती है कि मैं अभी इन लोगों को बताऊंगी। क्या बताएगी? बताइए, हम लोग में कमी क्या है कि बताएगी हम लोग को? उसके जैसे गालियाँ तो हम नहीं देंगे। हम पलटवार किया कि शायद इससे मुंह बंद कर लेगी, लेकिन नहीं, अभी भी उसका वही मुंह खुला हुआ है। तो इसीलिए कह रही हूँ, अगर गोरखपुरिया भाभी जी, महादेव भैया जी अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, जिस तरह से रह रहे हैं, हर लोगों को मदद तरीके से कर रहे हैं, तो अभी का नहीं वो अपना भविष्य बना रहे हैं। तो तुम लोग देख करके बहुत जलन होती है। हाँ, मत जलो यार, 2 दिन क्या ज़िंदगी है, मिल बांट के रहो ना। नहीं रहा जा रहा तो अकेले रहो। तुम लोग को भी चर्चा करना ज़रूरी है। कुछ भी होता है सीधे गोरखपुरिया भाभी ने किया, सीधे गोरखपुरिया भाभी ने किया। जैसे पीलिया लंगड़ी के पास छुआया गया था, कहाँ से? मैं क्यों बताऊं? क्यों खुल के बताऊं भाई? क्यों? इतना बड़े यूट्यूबर तो हूँ नहीं। थोड़ा बहुत तो इशारा तो दे ही दिया हूँ, प्रूफ कर दूंगी वो भी। तो नाम ले लिया गया गोरखपुरिया भाभी का हर चीज़ से। एक पल के लिए ये भी मानो, गोरखपुरिया भाभी को उसी औरत ने कितना गंदा गंदा गाली दे रही थी। ऐसे शोभा देता है? कोई गलती होता है पड़ोसी में, अड़ोसी में, घर में, तो कोई इतना तो नहीं सोशल मीडिया पर वीडियो बना के डाल देता है, गंदी गाली देने लग जाता है जैसे वो दे रही थी। उन्होंने क्या बिगाड़ा था इसकी? कोई कुछ बिगाड़ लेता है तो समझौता किया जाता है। हमने कमेंट करने से क्या बिगाड़ लिया? जो मेरे को मरने को बद्दुआ है, मेरे बच्चों को, मुझे विधवा होने को, मेरे बच्चों को, मासूम बच्चों को, जो औरतें हमारे समर्थन में खड़ी थी, सभी को, बच्चों को दफन में कफन में गंदी गाली ये औरत दे रही थी। तब तुम लोग नहीं इंसाफ दिला रह सकते थे?
नहीं बोल सकते थे, ऊपर से मेरे आईडी के साथ छिड़काने किए थे तुम लोगों ने। कोई बात नहीं, सब समझते हैं। तो खास करके ये मेरा वीडियो रहेगा महादेव भैया गुरुप्रिया भाभी जी के लिए, दिल से सैल्यूट है। और जियो गुरुप्रिया भाभी जी जिंदाबाद और महादेव भैया जी जिंदाबाद। आपका परिवार खुशहाल हमेशा रहे, माता रानी से मैं भी प्रे करूँगी और करती हूँ। आप ही के सपोर्ट में मुझे गंदी गालियाँ मिला, कोई बात नहीं, कमेंट करने से फिर भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। तीसरी चैनल बना करके मैं आ गई, 2 बार चैनल मुझे डिलीट कराया गया था। आप लोग को भी पता होगा, हमने यूट्यूब पर रोआ था, आप लोग को भी पता होगा। जिस तरह दूसरे के पेट पे लात मारा जाता है, उन लोगों को तो बात ही अलग थी। हम इंसाफ मांगने के चक्कर में मैं वीडियो नहीं बना रही थी, तो मेरे चैनल 2 बार डिलीट कराया गया था। किसने कराया गया था आप लोग को अच्छी तरह से पता है। जिस पे ये सब भैया बोल रहे हैं, हर चीज़ बोल रहे हैं, वहीं से हुआ था। सारा चीज़ का प्रूफ है, सब प्रूफ देते आऊँगी वीडियो माध्यम से। तो कोई बात नहीं, महादेव भैया आप अपने परिवार में खुशहाल रहिए, अच्छे रहिए, बच्ची को भविष्य है, सब कुछ देखिए। और हमें पता है आप जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। दुनिया जाए इधर से उधर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप परिवार के साथ खुश है तो कुछ भी नहीं कोई कुछ कर सकता। और जिस तरह से आज मुंह तोड़ जवाब दिए शॉर्ट वीडियो में न्यूज़ वाले के सामने, बिल्कुल एक आदमी का आवाज़ वही होना चाहिए। धन्य, सैल्यूट है। हर हर महादेव।